कर्ज एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के कोई भी इंसान खुश नहीं होता है, चाहे वो लेने वाला हो या फिर देने वाला हो। पहले कर्ज सिर्फ इंसान लिया करते थे, पर धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के समय की बात करें तो कर्ज एक इंसान भी ले सकता है, एक कंपनी भी ले सकती है और अब एक देश भी ले सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देश को उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अब दुनिया भर में ज्यादातर देश कमाते कम है पर उनके खर्चे ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए देश कर्ज लेते हैं ताकि उनके यहाँ डेवलपमेंट होती रहे। आज के समय हर देश कर्ज लेता है, यूएस लेता है, चाइना लेता है, जापान लेता है, यूरोप लेता है, सब लेते हैं। इसीलिए आजकल बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि डेट इज द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। भारत के डेट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 9 सालों में भारत का कर्ज 3 गुना बढ़ा है। जहां 2014 में भारत का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, वहीं अब ये 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के टेन्योर में भारत का कर्ज 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। कहीं इतना कर्ज लेने से भारत डूब तो नहीं जाएगा? आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के बढ़ते कर्ज के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि कहीं भारत का हाल फ्यूचर में पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, अगर किसी भी देश को ग्रो करना रहता है पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो वो देश पैसे बोरो करता है। फिर बोरो किए हुए पैसों से देश में रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्री और भी बहुत सी चीजें बनाता है, जिससे उसके देश में कमाई का जरिया बढ़ सके, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ सके और फिर बाद में उसने जो कर्ज लिया है वो उसे चुका सके। ये चीज कई देशों ने की है और भारत भी यही कर रहा है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसके चलते भारत के खर्चे बहुत ज्यादा हैं और कमाई कम है। तो डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोगों को पॉवर्टी से निकालने के लिए और भी तमाम चीजों के लिए पैसे चाहिए। तो इन कारणों की वजह से भारत कर्ज लेता है। आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। इस फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार देश चलाने के लिए 15.4 लाख करोड़ रुपीस, लगभग 190 बिलियन डॉलर कर्ज लेने वाली है। इस बात की घोषणा भारत सरकार ने फरवरी 2023 में बजट के दौरान की थी। भारत सरकार ने बजट में बताया था कि वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, पर सरकार के पास पैसा सिर्फ 27 लाख करोड़ रुपए है। तो जो 17-18 लाख करोड़ रुपए का गैप बन रहा है, उसमें भारत सरकार 15.4 लाख करोड़ रुपीस तो बोरो करेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार कर्ज क्यों लेती है। अब आप जानना चाहोगे कि भारत इतना पैसा बोरो कैसे करता है। तो देखो, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF से उधार नहीं लेगी। भारत की इकोनॉमी अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो इसका फायदा उठा के भारत सरकार आने वाले 5 से 40 सालों के लिए बॉन्ड को इशू करेगी और बॉन्ड के जरिए से पैसे उठाएगी। तो अब तक आपने जाना कि भारत सरकार देश की डेवलपमेंट के लिए कर्ज लेती है ताकि भारत तेजी से ग्रो कर सके, और बॉन्ड इशू करके भारत सरकार 5 से 40 सालों के लिए कर्ज लेती है। आइए अब जानते हैं कि भारत के ऊपर इस समय कितना कर्ज है। भारत में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर्ज लेती है। यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूंगा। 1947 से लेकर 2014 तक भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, पर वहीं पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और इस समय भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल डेट 155 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर साल भारत सरकार जितना कमाती नहीं है उससे ज्यादा तो खर्च कर देती है, जिसके चलते भारत सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। तो भारत के बढ़ते कर्ज को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार के टेन्योर में भारत का कर्ज 3 गुना बढ़ा है। अब इस चीज को देखते हुए कांग्रेस ने डिमांड की है कि बीजेपी गवर्नमेंट डेट का व्हाइट पेपर दिखाए कि भारत सरकार ने किन किन जगह से उधार लिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है। इसके अलावा डेट की सर्विसिंग के बारे में भी बताए कि बीजेपी गवर्नमेंट कर्ज का इंटरेस्ट कैसे पे करेगी, पेंडिंग डेट कैसे चुकाएगी, सब कुछ। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि जिस स्पीड से मोदी सरकार ने उधार लिया है उसके चलते भारत को हर साल 11 लाख करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। इस समय भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 83% है। तो देखा जाए, कांग्रेस ने कई दिनों के बाद भारत सरकार से ढंग का सवाल किया है और ये कंसर्न की बात भी है कि पिछले 9 सालों में भारत का कर्ज 3 गुना बढ़ा है, पर इसके साथ साथ भारत का टैक्स कलेक्शन भी लगभग इतनी स्पीड से ही बढ़ा है, जिसका मतलब ये है कि उधार लिए हुए पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। जहां भारत का कर्ज पिछले 9 सालों में ऑन एन एवरेज 12.2% से इंक्रीज हुआ है, वहीं भारत का टैक्स कलेक्शन पिछले 9 सालों में ऑन एन एवरेज 11.5% से इंक्रीज हुआ है। 2014 में भारत का टैक्स कलेक्शन 11.3 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं 2023 में ये बढ़ के 13.43 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। पर देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट रेट है।
भारत को हर साल 11 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20% डेट सर्विसिंग में चला जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत जो बॉन्ड के जरिए से पैसे रेस करता है उसका इंटरेस्ट रेट 7% होता है। भारत का बॉन्ड जो खरीदता है उसे भारत सरकार एनुअली 7% इंटरेस्ट रेट पे करती है। वहीं अगर आप जापान यूएस को देखोगे तो उनको सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएस जापान को इतना कम इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ता है और भारत को इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ता है। तो देखो, जिस देश की इकोनॉमी जितनी ज्यादा बड़ी होती है, जितनी ज्यादा स्टेबल होती है, जिस देश पे ट्रस्ट ज्यादा होता है कि इस देश की इकोनॉमी आने वाले 4-5 सालों में डूबेगी नहीं, उस देश को उधार बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इसके अलावा जिस देश की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, जैसे कि भारत की इकोनॉमी है, उसे उधार मीडियम इंटरेस्ट रेट यानी कि 6 से 7% पे मिलता है। वहीं जिस देश की इकोनॉमी ज्यादा स्पीड से ग्रो नहीं करती है या क्राइसिस में जाने लगती है, उस देश को उधार हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जैसे कि 15 से 20%। अब इस केस में पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश आते हैं। हर देश को बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा वो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिसाइड करती है, जैसे कि मूडीज, S&P, फिच। भारत को इन रेटिंग एजेंसीज ने पॉजिटिव और स्टेबल बताया है, पर उसके बावजूद भारत की क्रेडिट रेटिंग जापान, यूएस, चाइना जितनी अच्छी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को ये रेटिंग एजेंसीज एक मिडिल क्लास की तरह ट्रीट कर रही हैं। जैसे कि बैंक्स बड़े बड़े बिजनेसमैन को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, वही मिडिल क्लास को 8 से 9% पे लोन मिलता है। वैसे ही ग्लोबल लेवल पे भारत का हाल मिडिल क्लास वाला है। तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने से हर साल भारत के बजट का 20% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो भारत सरकार को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम कराने की जरूरत है और इंटरेस्ट रेट तभी कम होगा जब भारत सरकार उधार के पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट करेगी, इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करेगी, जिससे भारत तेजी से ग्रो करेगा और जल्दी जल्दी 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, जिससे भारत की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती जाएगी, जिससे भारत को लोन पे इंटरेस्ट रेट कम देना होगा और इंटरेस्ट रेट के कम होने से भारत का बहुत सारा पैसा बचेगा, जिससे उन पैसों को भारत सरकार एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री में स्पेंड कर सकेगी। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो इस समय इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 83% है। आईएमएफ के मुताबिक भारत का डेट अभी इस समय स्टेबल पोजीशन में है और आने वाले 4 साल भारत का डेट 83% पे ही रहेगा। आईएमएफ ने कहा कि आने वाले 4 सालों में भारत का कर्ज बढ़ेगा, पर उससे ज्यादा तेजी से भारत की जीडीपी इंक्रीज होगी, क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट आने वाले 4-5 सालों में कम से कम 6% रहने वाली है। तो आने वाले 4-5 साल भारत को कर्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही अगर आप दूसरे देशों को देखोगे तो जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 260% है, यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 128% है, सिंगापुर का डेट टू जीडीपी रेशियो 131% है, चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो 77% है और ये सभी देश आज के समय एक इकोनॉमिक पावर है। देखो, अच्छी बात यह है कि भारत जो उधार ले रहा है वो पैसे देश की तरक्की में लगा रहा है, जिसके चलते भारत ग्रो भी कर रहा है और साथ में पुराने उधार को चुका भी रहा है। देखो, भारत सरकार सिर्फ उधार नहीं लेती है, पुराने उधार को चुका भी रही है। इस साल भारत सरकार 4.4 लाख करोड़ रुपीस का लोन रिपेमेंट करेगी। अब आप जानना चाहोगे कि कहीं फ्यूचर में भारत का हाल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा? तो देखो, यहाँ पे कांग्रेस ने खुद ही माना है कि भारत का हाल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा नहीं होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि आने वाले 4-5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था पे कर्ज का बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और फ्यूचर में भारत की स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी नहीं होगी। इसके अलावा मूडीज ने कहा है कि आने वाले समय में भारत का डेट बर्डन भी डिक्लाइन होगा, तो कर्ज को लेकर भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्यूचर में आप देखोगे कि भारत सरकार बहुत से देशों को खूब सारा लोन भी देगी, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। वैसे 75 सालों में भारत ने 80 देशों को $107 बिलियन का लोन दिया है। इंडियन रुपी में बताओ तो 8.5 लाख करोड़ रुपीस। $107 बिलियन में से $35 बिलियन तो भारत ने ग्रांट यानी कि एड दी है। ये $35 बिलियन वापस नहीं आने वाले हैं। बाकी का $77 बिलियन भारत ने कई देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। 2021 में भारत ने 6.4 बिलियन की एड डेवलप कंट्रीज से रिसीव की थी, जबकि 7.6 बिलियन की एड भारत ने डेवलपिंग कंट्रीज को दी थी। भारत अब एड लेने से ज्यादा एड देता है और इससे भारत की इमेज ग्लोबली बहुत चेंज हो रही है। अर्ली 2000 तक भारत बहुत ज्यादा लोन नहीं देता था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय उतनी स्ट्रांग नहीं थी। पर मिड 2000 के बाद से भारत ने अपनी नेबर कंट्रीज को लोन देना शुरू किया है और फिर 2014 के बाद से भारत ने अफ्रीकन देशों को भी लोन देना शुरू किया है। 2014 के बाद से भारत ने कई देशों को बहुत सारा लोन दिया है, नेबर कंट्रीज को तो 4 गुना ज्यादा लोन दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर्ज एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? तो देखो, मेरे हिसाब से कर्ज दोनों है, अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ज का इस्तेमाल किस तरह और किन चीजों पे किया जा रहा है। कर्ज लेके बहुत से देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो या फिर कोई और देश हो। पर अगर कर्ज को लेकर आपने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देश की अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलता है। जैसे कि आज के समय की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका का एग्जाम्पल सही बैठता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।